इसके पहले वाले वीडियो में एम्पियर्स लॉ और बाइट्स वर्ड लॉ हो चुका है। अब उनकी एप्लीकेशन सब साथ में ले रहे हैं। पहले स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, सपोज स्ट्रेट है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा सपोज आई, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है एट पॉइंट P which is at a distance smaller। इसका फॉर्मूला था B is equals to mu 0 I upon 2 pi R, ठीक है। या फिर आप इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं। mu 0 upon 4 pi, डायरेक्ट वैल्यू आप लोग 10⁻⁷ लिख सकते हैं वहां पे, इसलिए। और यहाँ लिखेंगे ट्वाइस I अपॉन R। सिंप्लीफाई करेंगे तो वही है, तो ये लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ 4 किया है, यहाँ एक्स्ट्रा 2 है। अब डायरेक्शन देना राइट हैंड रूल से, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये यहाँ पे ऐसा सर्कल बना लो, तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टेंजेंट इधर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर यहाँ होता वो पॉइंट एंड वही सेम डिस्टेंस आर पे, तो इधर लेंगे मैग्नेटिक, याद रखना है। तो ये हो गया, राइट हैंड रूल लगेगा डायरेक्शन के लिए, देख लो। सेकेंड इज सपोज सर्कुलर पॉइंट, सर्कल है समझे सर, ऑफ रेडियस आर, मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ निकालना है सेंटर में। सो करंट फ्लो रहा ये डायरेक्शन में, सपोज करंट इज आई। सो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है सेंटर ऑफ द पॉइंट mu 0 I अपॉन ट्वाइस R। ये भी अपने डिराइव किया mu 0 I अपॉन ट्वाइस R। If there are n number of turns, it becomes mu 0 n I upon twice R। If there are n number of turns, अभी एक है तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये सब पूछ चुका है फॉर्मूले पर, वही बोलता पहले एक बार आप लोगों ने ये पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट 12th वाला। अब डायरेक्शन राइट हैंड रूल, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब कर्व्ड फिंगर करंट हम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तुम लोगों की तरफ, इसीलिए यहां दिखाएंगे ऐसा डॉट। डॉट और क्रॉस का फर्क बार बार बता रहा, याद रखना। ये डायग्राम हटा देते हैं। मान लो ऐसा रहा, यही फॉर्मूला लगेगा, बट करंट की डायरेक्शन अलग कर दिए, रेडियस उतनी की उतनी है, एक जैसे बनाना। हाँ, तो अब करंट की डायरेक्शन देखो चेंज हो गई, ये वाली डायरेक्शन में करंट। कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, तो यहां डिनोट करेंगे क्रॉस से। ये पहचान करना चाहिए, क्रॉस मतलब क्या, डॉट मतलब क्या, डायरेक्शन। तो यहां डॉट मतलब टुवर्ड्स द रीडर एंड क्रॉस इनटू द पेपर। परपेंडिकुलर ये दोनों केस में, पर इनटू द पेपर या टुवर्ड्स द रीडर वो देखना होगा। क्रॉस मतलब इनटू द पेपर, देखो कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखो कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, और ये उसका फॉर्मूला mu 0 I अपॉन ट्वाइस R। n नंबर ऑफ टर्न्स है तो mu 0 n I अपॉन ट्वाइस R। देखो नोट डाउन करो फटाफट। साथ में पॉइंट्स लिखते जाओ। स्ट्रेट वायर का हो गया, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और सर्कुलर कॉइल का हो गया। उसके बाद है समझो सोलोनॉइड, इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped in the shape of a cylinder is called solenoid।
सोलोनॉइड में मैक्सिमम रहेगी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड, और अलोंग द एक्सिस का फॉर्मूला है म्यू जीरो. n is the number of turns, l is the length, n is the number of turns, और I is the current सोलोनॉइड के लिए. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू जीरो एन आई, where small n is number of turns per unit length. तो नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में लिखना है तो n अपॉन n लिखना, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बता दिए तो स्मॉल n से डिनोट. अच्छा, याद रखना आउटसाइड द सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. ये याद रखो, आउटसाइड द सोलोनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. एक्सिस पे मैक्सिमम, बाहर रहेगा परपेंडिकुलर यानी कंसीडर करेंगे जीरो. आउटसाइड द सोलोनॉइड द मैग्नेटिक इंडक्शन इज जीरो. तो मैक्सिमम कहां रहेगा? ऑन द एक्सिस. ये हाँ, अगर एंड पे रहा, ये भी याद रखना, यहाँ है जैसे या यहाँ एंड पे, एंड ऑफ द सोलोनॉइड, तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू जीरो एन आई अपॉन टू. ये थोड़ा सा याद रखना एंड का, और आउटसाइड का याद रखो मैग्नेटिक इंडक्शन इज जीरो. देख लो नोट. तो याद रखना आउटसाइड द सोलोनॉइड द मैग्नेटिक इंडक्शन इज जीरो. Now toroid. Now that solenoid bent in the form of a circle is called toroid. यानी ऐसा सोलोनॉइड को मैंने बेंड कर दिया in the form of a circle. यहाँ बैटरी लगा देंगे, करंट फ्लो रहा I. तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है V is equals to म्यू जीरो n नंबर ऑफ टर्न्स. अब सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ लेंथ की जगह अब यहाँ लेंथ लिखेंगे तो लेंथ काय में लिखेंगे? सरकमफ्रेंस में. तो यहाँ लिखेंगे 2 pi r into current I, और we can write V is equals to म्यू जीरो n r. बट इसमें थोड़ा चेंज याद रखना, अगर मीन रेडियस दिया है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि इनर रेडियस है r1 यानी यहाँ तक, और यहाँ से आउटर रेडियस है r2. तो मीन रेडियस अपन ने निकालना r1 प्लस r2 अपॉन 2. तो यानी एक्सिस वाली रेडियस मिल जाएगी अपने को मीन रेडियस. तो मीन रेडियस गिवन है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. बट अगर मीन रेडियस नहीं, इनर रेडियस और आउटर रेडियस गिवन है, तो फिर पहले मीन रेडियस निकालना, फिर ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. देखो ये सोलोनॉइड और ये टोरॉइड, ये सब हो चुके हैं अपने इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं अपन. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट 12th वाले चैप्टर में. नोट डाउन कर लो फटाफट. आर्क वाला भी हुआ है, आर्क वाला बता दो. फॉर्मूले बनाओ, फॉर्मूले याद रखने हैं, वहां तो डायरेक्ट सॉल्व भी करना है. डेरिवेशन का तो वैसे कोई काम नहीं है, पर बोर्ड में नहीं पढ़ना तो एक सपोज आर्क है ऐसा, इस वायर को आर्क के फॉर्म में ले रहे हैं, करंट फ्लो ना आए. सपोज ये जो एंगल आर्क
जो एंगल बन रहा वो है थीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा है अपन ने v इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I इंटू थीटा अपॉन r। देखिए ठीक है। कभी कभी कैसा होगा, ये ऐसा भी है, ये एंगल दे दिया थीटा, सपोज ये थीटा, तो अपने को तो ये एंगल चाहिए, तो अपन लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। कंफ्यूज करने के लिए इधर थीटा, ये एंगल थीटा देने की जगह इधर वाला एंगल थीटा बोल दिया, तो यही फॉर्मूला अपन लिखेंगे v इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, थीटा की जगह ये आएगा, जो एंगल ये है वो लिखना है, थीटा लिखना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो भी सिंबल होगा वो वहां अपने को लिखना है। तो मैंने यहाँ थीटा लिखा है तो यहाँ थीटा लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा है 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा लिखेंगे अपॉन r, r इज द रेडियस। यहाँ पे भी करंट फ्लो ना ये एंगल थीटा दियो और कभी कभी ये एंगल थीटा दे देगा, तो ये एंगल अपन मान निकाल लेंगे, टोटल है 360 यानी 2 पाई माइनस ये थीटा, जो भी एंगल वो ले लेंगे। तो यहाँ जो एंगल है वो यहाँ लिखा है, तो यहाँ है 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ लिखा है 2 पाई माइनस थीटा। और इसी पर से आगे के फॉर्मूले लिखते हैं। सपोज r कैसा है, सेमी सर्कुलर, ये ऐसा, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, एंगल बनेगा कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल था अब ये यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, तो स्ट्रेट लाइन बन गई ये दोनों लाइंस, तो एंगल कितना हो गया 180 यहाँ। तो अपन लिखेंगे सपोज करंट आए b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, थीटा की जगह लिखेंगे पाई, रेडियन में लिखना है, अपॉन में r, r इज द रेडियस। कंप्लीट सर्कल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला आपने निकाला ही है, देखो आंसर मैच होता है ये यहाँ पे, ठीक है। सेंटर मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन r, और ये एंगल थीटा, पूरा सर्कल है तो एंगल कितना लिखेंगे 2 पाई, तो ये लिखेंगे 2 पाई, ठीक है, पूरा सर्कल लिया, तो यहाँ r था, यहाँ सेमी सर्कल था, वहां पूरा सर्कल ले लिया सपोज, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, थीटा की जगह 2 पाई अपॉन r, ये कैंसिल कर दो, सो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 i अपॉन ट्वाइस r। देखो आ गया वही फॉर्मूला जो इसके पहले लिखा था। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल, हम आया तो आप लोग यहाँ डॉट देंगे, इधर आता तो क्रॉस देते, ठीक है। देखो इसमें भी डायरेक्शन देना है तो ऐसे, अब देखो कर्व फिगर इधर है, इसमें करंट उल्टा दिखाई देगा, इसमें इधर डायरेक्शन है, तो अगर डायरेक्शन दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड की तो यहाँ दिखाएंगे क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कर्व फिंगर्स थंब, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे क्रॉस, या फिर इसके साथ में लिख सकते हैं फॉर्मूले के साथ में क्रॉस, यहाँ पे फॉर्मूले के साथ में लिख सकते हैं क्रॉस, मतलब इनटू द पेपर है, और यहाँ दिखाएंगे डॉट से इनटू द पेपर, सॉरी टुवर्ड्स द रिंग डॉट है, तो देखो ये भी लिख दो, आगे चलो।
ऐसे भी हो सकता है। ये है इधर करंट कैरिंग वायर, तो याद रखना करंट कैरिंग वायर थे, ये एंगल है मेरा थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, ये दिख रहा 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, तो थीटा निकालेंगे अभी अपन 2 पाई माइनस पाई बाई 2, टोटल 2 पाई, उसमें से 90 माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। यहाँ से करंट फ्लो रहा सपोज आए, तो इट विल बी 4 माइनस 1 यानी 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर बन जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन का B इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई ए आई इनटू थीटा, थीटा ये वाला वायर इधर है, इधर खाली है इधर नहीं है, तो इधर आएगा 3 पाई बाई 2 और अपॉन में देखिए ये डॉटेड लाइन है, वायर का पार्ट नहीं है, वायर यहाँ से यहाँ तक है, ये रेडियस बताया, इधर वाली वायर मिसिंग है। देखिए तो ये एंगल है अपना थीटा, यहाँ से यहाँ ये 90 है, तो टोटल 2 पाई माइनस 90 है पाई बाई 2। ठीक है, एंगल कौन सा ले रहे हैं वो ध्यान रखना बस। ध्यान दो, आगे ले रहे हो बेटा, पढ़ना पूरा 12th का चैप्टर, फिर ये सब देखना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लेना जो भी है, और जितने फॉर्मूले लिखा है वो लिखने ही। अभी तक अपन सर्कुलर कॉइल ऐसे बना रहे थे कि भाई एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा, अब अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं कि यहाँ से करंट आ रहा और वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा, इधर और इधर, समझो इधर जा रहा करंट I1 और इधर जा रहा करंट I2। अगर सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए बोला तो याद रखना ये वाली केस में 0। अब मान लो अभी फिलहाल तो अपन ने इक्वल रखा है दोनों वायर की लेंथ, अगर वायर पैरेलल में है मतलब वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, देखो ठीक है, तो ये एक पार्ट वायर का, ये दूसरा पार्ट वायर का। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे बना रहे थे डायग्राम, वही करंट ऐसे सर्कल में घूम रहा था, अब यहाँ से एंटर करेगा, आधा इधर से जाएगा और इधर से वापस, ठीक है, तो ऐसे लिया है अपन ने। तो एट दैट टाइम मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी 0। क्यों 0 समझो, यहाँ से करंट जा रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2, अगर अपन इक्वल ले इधर की वायर और इधर की वायर सेम है सब, तो करंट भी सेम रहेगा। मान लो इधर से 2 एम्पियर जा रहा तो इधर से भी 2 एम्पियर, मतलब टोटल आया होगा 4 एम्पियर, तो इसमें डिवाइड हो गया। अब राइट हैंड रूल देखना, इसके लिए अगर देखेंगे तो थंब इधर आ रहा है, ठीक है, ये देखो ऐसे, ये कर्व फिंगर्स, और इसके लिए देखेंगे कर्व फिंगर्स तो थंब इसकी तरफ, यानी इधर वाले पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द पेपर है तो इधर वाले पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द रीडर आएगी। देखो अलग अलग बना लो, देखो ये है करंट, ये डायरेक्शन, तो यहाँ ऐसे कर्व फिंगर्स, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरा पार्ट, ठीक है, करंट इधर, तो इधर देखो थंब तुम लोग की तरफ, यानी यहाँ और करंट सेम है, वायर सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी, सेम। तो एक पार्ट की टुवर्ड्स इनटू द पेपर, एक पार्ट की टुवर्ड्स द रीडर, नेट रिजल्टेंट 0। तो ये याद रखना, तो ये याद रखना, ऐसे अगर डिवाइड होगा ना इधर और इधर, तो फिर नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी 0। हाँ, अगर इरेगुलर भी रहा तो भी 0 ही रहेगा, ध्यान रखना, यानी ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, ये और ये, यानी यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से जा रहा I1, यहाँ से जा रहा I2, यहाँ लेंथ ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला था म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। करंट ज्यादा है तो लेंथ कम है इधर, और इधर करंट कम है तो लेंथ ज्यादा है। मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों कॉइल, दोनों पार्ट का सेम ही रहेगा,
वही फिर से एक इनटू द पेपर, एक टुवर्ड्स द रीडर, ठीक है। तो याद रखो, जैसे यहाँ लेंथ ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम, यहाँ लेंथ कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा, और लेंथ का फर्क पड़ गया और करंट भी चेंज हो गया, सच दैट प्रोडक्ट रिमेन सेम, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की इस पार्ट की वैल्यू यहाँ पे और इस पार्ट की वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी और अपोजिट इन डायरेक्शन। सो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन इन दिस केस इज आल्सो 0। यहाँ से करंट वापस जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा भी रहा तो चलो। अब इसको तुम कैसे भी बना सकते हैं, यानी ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ से करंट आ रहा, इधर से जा रहा, इधर से जा रहा, फिर यहाँ से कंबाइन होकर वापस, फिर से सेंटर में नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0। देखो नोट करो बेटा टेस्ट, तो यहाँ पे करंट ऐसे डिवाइड हो रहा होगा इधर और इधर, ऐसे टाइप में या ऐसे टाइप में, ऐसे भी चलेगा। नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी 0। सपोज एक कॉइल ऐसे है, यानी अपने को दो कॉइल्स दिखाने हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक कॉइल ऐसी है समझो और दूसरी कॉइल ऐसे, यानी एक दूसरे में फंसे हुए हैं रिंग। देखो सपोज दिस इज वन कॉइल वैसे वर्टिकल और एक कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो दोनों का प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे देखो एक कॉइल ऐसे ये वर्टिकल और एक कॉइल हॉरिजॉन्टल और उसके सेंटर, यानी दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, ये दोनों का सेंटर। तो एक की मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेगी सपोज V1 और एक की मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में रहेगी V2। इसमें से करंट फ्लो हो रहा समझो, एक कॉइल में से I1 और एक कॉइल में से I2, तो दिखाते नहीं गड़बड़ हो गई, ठीक है। कॉइल समझ में आएगा, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, दोनों का सेंटर सेम है, एक कॉइल ऐसी है वर्टिकल, दूसरी कॉइल हॉरिजॉन्टल और ऐसे, ठीक है ऐसे। तो एक की मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन है, एक की मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस V1 V2 cos थीटा। अब cos थीटा क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 90 डिग्री, ठीक है। वही अपना बेसिक फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा, ठीक है। तो हो सकता कॉइल ऐसे हो, एक कॉइल ऐसे बना रहा है और एक वैसी बना रहा है ऐसे, एक का एंगल इधर और एक का एंगल इधर, अब दोनों के बीच में एंगल है थीटा, सपोज दिस इज V2 एंड दिस इज V1, तो अब पूरा फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस V1 V2 cos थीटा। अब V1 V2 तो सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट दिया रहेगा, रेडियस दी रहेगी पहले की और दूसरे की, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। समझ है बेटा, डायग्राम में समझ में नहीं आया तो भी याद रखो, एक वर्टिकल है कॉइल ये ऐसी और एक हॉरिजॉन्टल कॉइल उसमें फंसाई हुई है ऐसी, तो दोनों का प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर, यानी एक ऐसी है तो एक ऐसी और दोनों का सेंटर सेम है, तो एक का मैग्नेटिक इंडक्शन इधर एक का इधर, एंगल से रहा तो ये फॉर्मूला, और 90 डिग्री है तो ये फॉर्मूला।
कॉइल ऐसी है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, दोनों का सेंटर सेम। अब प्लेन ए इसमें यहाँ से करंट जा रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2, डायरेक्शन देखना होगा तो देखो डॉट यानी दोनों का सेम है, तो रिजल्टेंट B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2। फॉर्मूला डाल दो, समझो इसकी रेडियस है R2 और इसकी रेडियस है R1, तो μ0 I1 upon twice R1 plus μ0 I2 upon twice R2, तो μ0 upon 2 कॉमन, I1 R1 plus I2 R2, बस ऐसे निकालना है। अगर एक की डायरेक्शन बदल दो तो यहाँ क्या आएगा माइनस, तो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में लेना, डॉट लेना या क्रॉस वो देखेंगे टाइम पे जब न्यूमेरिकल आएगा। तो सिर्फ अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस। माइनस करने के बाद ध्यान रखना अगर पॉजिटिव आया ठीक है तो बताइए ये है समझो R2, ये है R1, इसमें से करंट I2, इसमें से करंट I1। अब इसकी डायरेक्शन बदल दो, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, तो फॉर्मूला बनेगा B इज इक्वल्स टू μ0 टू I1 R1 माइनस I2 R2, ठीक है। नाउ सपोज ये आंसर पॉजिटिव आया, मतलब B1 इज ग्रेटर। अब B1 ग्रेटर है तो B1 की डायरेक्शन देखना ये इधर का, यानी डॉट देंगे तुम लोग की तरफ। अगर ऐसा रहा तो कि B1 इज ग्रेटर देन B2 तो अभी फिलहाल डायरेक्शन आएगी इसकी डॉट। अगर मान लो इस सबट्रैक्शन का आंसर निगेटिव आया, मतलब क्या हो जाएगा B2 ग्रेटर है, B2 ग्रेटर है मतलब इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा है, तो ऐसे कर्व फिंगर ये क्रॉस। सो इफ B1 इज लेस देन B2 तो अपन देंगे क्रॉस, तो टाइम पे देखेंगे फिर न्यूमेरिकल्स में। पर याद रखो सेम डायरेक्शन में रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन आप राइट हैंड से निकाल लो। अपोजिट डायरेक्शन में है तो देखो किसकी मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर है उसकी डायरेक्शन ले लो। अगर B1 ग्रेटर है तो B1 की डायरेक्शन लेना, B2 ग्रेटर है तो B2 की डायरेक्शन लेना, डॉट की क्रॉस को देखेंगे। हो गए, नोट करो, स्ट्रेट कंडक्टर का लेते हैं। देखो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए पर वो पहले जो लिया था वो इनफाइनाइट लेंथ का था, ये फाइनाइट लेंथ का है। करंट फ्लो रहा सपोज I, यहाँ पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R, ये एंगल है समझो अल्फा, ये एंगल है समझो बीटा, करंट फ्लो रहा ये Y है, तो फाइनाइट लेंथ है, इसी पर से इनफाइनाइट लेंथ का भी निकाल के बता देंगे, यानी फॉर्मूला मैच हो जाएगा कि भाई सही है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक वापस बना देते हैं, और याद रखना स्ट्रेट कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ का है। वायर जिसमें से करंट फ्लो रहा I, ये पॉइंट B which is at a distance R, इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ, suppose this angle is alpha, this angle is beta, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखो B is equals to, ये याद रखना है μ0 upon 4 pi I sin alpha plus sin बीटा अपॉन R। इससे परपेंडिकुलर सॉरी इससे इनफाइनाइट लेंथ का भी आंसर निकाल के देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं, ये याद रखना कि अगर फाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा I, एंगल ये पॉइंट B है तो यहाँ एंगल अल्फा है, और इधर जो एंगल बन रहा है एंगल के साथ वो एंगल बीटा है उस पॉइंट का। मान लो अगर ये पॉइंट है सेकंड, इसी को चेंज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं,
एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ये पॉइंट, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा रहेगा एंगल अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ट्वाइस साइन अल्फा या साइन बीटा जो भी लिखना है अपॉन दोनों सेम, ठीक है। नाउ सपोज थर्ड केस, वायर हुई ले रहे इनफाइनाइट लेंथ, करंट फ्लो रहा है इनफाइनाइट लेंथ, ये पॉइंट से सीधा बनाओ, ये पॉइंट से सीधा बनाओ, तो पी पॉइंट से ज्वाइन करने के लिए एकदम सीधा जाना पड़ेगा और इधर भी जाते रहो, इनफाइनाइट लेंथ वायर है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू रहेगी पाई बाय 2। देखो ऐसे बनाना पड़ेगा पॉइंट, पैरेलल चलेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके टच होगा, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तो बता ही नहीं सकते ना, तो पैरेलल जाएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू 90, यानी अगर ये फाइनाइट लेंथ है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं। बट अगर इनफाइनाइट लेंथ है, जो कि फार्मूला अपन डिराइव कर चुके हैं, तो इससे भी आता क्या वही आंसर देखते हैं। तो इनफाइनाइट लेंथ पे है, अगर इनफाइनाइट लेंथ है इधर और इधर, तो P पॉइंट से वहां ज्वाइन करेंगे और P पॉइंट से आगे ज्वाइन करेंगे, तो दोनों एंगल कितने आएंगे, अप्रॉक्स 90, sin 91, इधर भी sin 91, सो B is equals to mu 0 upon 4 pi twice I in 1 plus 1 2 upon R। देखो यही फॉर्मूला लिखा था कि स्ट्रेट वायर अरेंज करने के बाद क्या सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा भी लिख सकते mu 0 I upon 2 pi, ये नोट डाउन करो। तो ये याद रखो बेसिक फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये और ये एंगल सेम रहेगा, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इनफाइनाइट लेंथ है तो उसका फॉर्मूला है ही अपने पास, पर इससे भी ला सकते हैं आप लोग, देखो ठीक है। अब देखो फोर्थ केस, इनफाइनाइट लेंथ है, इधर इनफाइनाइट है, अपन यहाँ पे एक कोई तो भी एंड पे, इधर भी एंड पे है एट ए डिस्टेंस r, तो यहाँ बीटा आएगा 0, देखो ये वाली लाइन स्ट्रेट है तो बीटा हो गया 0, और अल्फा की वैल्यू सीधा जाएंगे इनफाइनाइट तक है देखो, और एंड पे लिया है अपन ने कोई तो भी एक एंड पे, इनफाइनाइट वायर के एंड पे लिया है, ठीक है। तो बीटा 0 और अल्फा की वैल्यू आएगी पाई बाय 2, sin 0 is 0, sin 91, so B is equals to mu 0 upon 4 pi, एक 0 और एक 1 तो 1 बचेगा, यानी I upon R, ये याद रखना, एट द एंड द फॉर्मूला इज mu 0 upon 4 pi I upon R। इनफाइनाइट लेंथ अगर वायर है तो एक कोई तो भी एंड के वहां, अगर ये एंड है इस वायर का, और इनफाइनाइट लेंथ आगे इनफाइनाइट तक है, पर एंड पे है अपन यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो ये देखो ये वायर है, तो यहाँ पे है अपन ये वाले पॉइंट पे, इधर वायर इनफाइनाइट है पर इधर अपन एंड पे है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। हाँ कहीं पे अगर ऐसा है, सपोज वायर ऐसी है, ठीक है, इधर पॉइंट नहीं है, इधर पॉइंट है, उसी की लाइन है, तो याद रखो मैग्नेटिक इंडक्शन एट दैट पॉइंट इज 0, ये लाइन पर है, वायर जिस लाइन पे है उसी लाइन पे अगर पॉइंट है तो मैग्नेटिक इंडक्शन, करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन ये पॉइंट पे 0। अब इधर इनफाइनाइट हो सकता है पर यहाँ पे ऐसे, तो ये जो पॉइंट था ये ऐसे था, यहाँ पे ऐसे, ये जो पॉइंट है वो समझो यहाँ बनाना चाहते हो आप लोग, यहाँ पे बनाना चाहते हो, तो यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन कितना रहेगा 0, यहाँ नहीं यहाँ, तो ये करंट कैरिंग वायर उसके एंड पे, तो ये याद रखो। तो ये एप्लीकेशंस हो गए, आगे लेते ये देख लो। लास्ट वाला याद रखना, ये करंट कैरिंग वायर पॉइंट यहाँ है, इसमें ये करंट कैरिंग वायर और पॉइंट यहाँ है, ठीक है, दोनों में फर्क याद रखो, ये करंट कैरिंग वायर पॉइंट यहाँ है, ये करंट कैरिंग वायर पॉइंट यहाँ है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन 0।
तो एप्लीकेशन में क्वेश्चन कैसा है देखा, सपोज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसे बता रहे उसको और उसको ऐसे बेंड किया है, यहाँ से करंट आ रहा, इधर जा रहा, इधर आ गया, तो करंट फ्लो रहा सपोज स्मॉल है, ये पॉइंट O और ये रेडियस R, नाम दे देते हैं A B C D। किसी ने पूछा ये जो AB वायर है, क्वेश्चन समझना, डायग्राम दे दिया, इनफाइनाइट लेंथ वायर है जिसमें से करंट फ्लो रहा है, उसको इस फॉर्म में बेंड किया है अपन, ठीक है ना, ठीक है ना, सीधी वायर थी, इतना बेंड करके इनफाइनाइट ही है, यानी इधर भी आगे है और इधर भी आगे है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर CD अगर किसी ने पूछा तो 0 लिखना, अभी बताया था इसके पहले एप्लीकेशन। ये स्ट्रेट वायर, इसमें से करंट फ्लो रहा है, इधर वाले एंड पे या इधर वाले एंड पे कहीं पे भी रहो, तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, 0। तो किसी ने पूछा मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू AB या मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू CD, तो वो लिखेंगे 0। और मैग्नेटिक इंडक्शन इस कर्व की वजह से पूछा, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू, अच्छा B के साथ कंपेयर या कंफ्यूज मत करना, ये हटा देते हैं इसको, E कर देते हैं, ये E और ये CD, ये वैसे करते हैं, ठीक है ना। इस आर्क की वजह से अगर किसी ने पूछा तो इसका फॉर्मूला है अपने पास μ0/4π I × θ/r, थीटा की वैल्यू क्या डालेंगे, पाई, सेमी सर्कल का फॉर्मूला। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो पूछा AE या CD की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O कितना है, तो लिखेंगे 0। अगर इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है एट पॉइंट O पूछा, तो ये आर्क वाला फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। नाउ डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब इधर आएगा, तो यहाँ आप फॉर्मूले में ऐसा क्रॉस डायरेक्शन ये होगी, क्रॉस इनटू द पेपर। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर एक सी डायग्राम में दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि AE और CD की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है पूछा, तो 0 एट पॉइंट O, और अगर इस आर्क की वजह से एट पॉइंट O मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है, तो आर्क वाला फॉर्मूला लगाया है। देखिए तो ऐसे टाइप में वो क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह इनफाइनाइट लेंथ एक और वायर है, तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज करा जाए। देखो इनफाइनाइट लेंथ की वायर है और उसको इस फॉर्म में बेंड किया है, सर्कल के फॉर्म में। सर्कल के फॉर्म में है और जुड़े हुए जैसे ये एकदम क्लोज है समझो, ठीक है। तो वायर को इस फॉर्म में बेंड किया है। अब ये है पॉइंट अपना O, ये है रेडियस R, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ वायर है तो उसको ऐसे बेंड किया है सर्कल के फॉर्म में, तो ये इधर भी है और इधर भी है। समझो करंट जा रहा है, यहाँ से आए, फिर इस लूप में से जाएगा इधर इधर और फिर इधर, करंट सपोज है। अब यहाँ नहीं है पॉइंट, वो पॉइंट O यहाँ है, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो इसको कैसे समझेंगे देखना पड़ेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इस डायग्राम को। एक ले रहे सर्कल ये वाला, और एक ले रहे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अलग कर लो। तो पहले सर्कल का यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला निकाल लो, B = μ0I/2r, ठीक है, स्मॉल आई से स्मॉल आई। और डायरेक्शन भी मेंशन करो, डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्शन करंट की ये है, देखो ये डायरेक्शन दी है अपन, कर्व फिंगर्स, ठीक है, थंब यानी क्रॉस आएगा, तो यहाँ डायरेक्शन में दे दिया अपन ने क्रॉस। अब इस करंट कैरिंग वायर जो इनफाइनाइट लेंथ की है, अब इस सर्कल को भूल जाओ, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड
डिस्टेंस वही रेडियस जितना, स्ट्रेट वायर के बाजू में एट अ डिस्टेंस r मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला। तो ये V1 ये V2, म्यू 0 I स्मॉल है 2 पाई r। तो अपन ने दो अलग कर लिए, लूप अलग कर लिया, स्ट्रेट वायर अलग कर लिया। तो स्ट्रेट वायर में यहां मैग्नेटिक इंडक्शन एंड पॉइंट हो, और सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक इंडक्शन ये था। तो ये हो गया इसका। अब डायरेक्शन राइट हैंड रूल। अब थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले यहां कर्व्ड फिंगर्स वाज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसके लिए थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो किधर है कर्व्ड फिंगर्स, ये पॉइंट पे देखना तुम लोग की तरफ, ठीक है। तो यहां लगाएंगे डॉट। फिर से देखो, हाँ समझना। तो ऐसी डायग्राम दिया है, इनफाइनाइट लेंथ वायर है, उसको इस फॉर्म में बेंड किया है। क्वेश्चन निकालने को बोलेंगे, सॉरी फॉर्मूला निकालने के लिए बोलेंगे, या फिर बोल देंगे कि न्यूमेरिकल जैसा वैल्यूज दे देंगे। तो अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं, वैल्यूज आए तो वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे फिर उसको, ठीक है। तो इस लूप को अपन ने अलग कर लिया और इस स्ट्रेट वायर को अलग कर लिया। लूप का मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला ये रहा, और डायरेक्शन देख लो फिर से। लूप के लिए कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट वायर के लिए इधर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग की तरफ है, डॉट देखो। तो दोनों को माइनस कर सकते हैं। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन इज V1 माइनस V2। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आई है, ठीक है। नाउ V1 इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना, म्यू 0 अपॉन 4 पाई कर लेते, ठीक है। तो 2 था ही, एक्स्ट्रा लिया है पाई, तो पाई इंटू आई अपॉन ये ट्वाइस आई, ठीक है। देखो पाई और पाई कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, और 2 चाहिए तो यहाँ करेंगे 2, ठीक है। ये हो गया। नाउ सेकंड देखो माइनस, ये वैसे रखेंगे, इसको भी ऐसे लिख देंगे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई अपॉन आई, इसको भी अरेंज कर दो, ठीक है। तो 4 पाई किया तो यहाँ पर भी 2 कर दिया, कॉमन जो निकलेगा वो निकाल, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ट्वाइस भी आ जाएगा। तो ब्रैकेट में बचेगा ये पाई और इधर माइनस 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब करंट की वैल्यू दी गई तो करंट और रेडियस की वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल बन जाएगा। देखो नोट डाउन करके। ठीक है, नोट डाउन किया, आगे चलते हैं। तो पहले सभी सर्कल के फॉर्म में, अब सर्कल के फॉर्म में मेक किया था इनफाइनाइट वायर को। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जो फॉर्मूले लिए उसमें ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। सपोज ऐसे अरेंजमेंट,
वायर है समझिए करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इधर से जा रहा है, इधर 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 फिर ऐसे वापस। ये पॉइंट है अपना O, दिस इज रेडियस R1 एंड इसकी रेडियस R2, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O, तो दोनों वायर से अलग अलग इस कर्व का ले लेते पहले। मैग्नेटिक इंडक्शन V1 फॉर्मूला μ0 अपॉन 4 पाई μ0 I, करंट स्मॉल I से डिनोट करते हैं, अपॉन ट्वाइस R1। डायरेक्शन देखना पहले, कर्व्ड फिंगर्स थंब, तो यहाँ आएगा डायरेक्शन क्रॉस। फिर इस कर्व की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी कर्व का फॉर्मूला है, सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया क्लास में पूछा बच्चों। कर्व का फॉर्मूला लगा, कर्व का फॉर्मूला क्या था, v is equals to μ0 अपॉन 4 पाई I थीटा अपॉन r, ठीक है। सो v1 पहले वो μ0 अपॉन 4 पाई सही लिखा, फिर वो सर्कल का लगा दिया, ठीक है। सर्कल का नहीं याद रखो, v1 is equals to μ0 upon 4 pi I theta pi upon radius r1, और डायरेक्शन तो बताइए क्रॉस। v2 μ0 upon 4 pi I into pi upon r2, स्मॉल I से डिनोट किया, स्मॉल I से। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये ऐसे कर्व फिंगर्स थंब तुम लोग की तरफ यानी डॉट, वैसे टाइम पे फिर माइनस कर लेंगे। सो v1 माइनस v2, रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी, आप क्या आएगा कॉमन μ0 अपॉन 4 पाई I कॉमन, पाई भी कॉमन आ जाएगा, पाई कैंसिल कर दो, ठीक है। μ0 अपॉन 4 पाई और पाई कैंसिल, I कॉमन, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। नोट डाउन करो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा है μ0 अपॉन 4 पाई I into थीटा अपॉन r। अब ये डायग्राम में थोड़ा सा ऐसा भी चेंज आ सकता है, ध्यान दो, डायग्राम में चेंज इधर कर लेते हैं। करंट आए, इधर करंट फ्लो रहा I, और इधर से करंट आ रहा I, और इधर से भी I, यानी यही डायग्राम में इसको इधर शिफ्ट किया है। करंट तो ऐसी डायग्राम में डायरेक्शन हुई थी, तो देखो ऐसी, सिर्फ फर्क कितना पड़ेगा ध्यान देना, आप ये डायग्राम हटा दीजिए। अब देखो पहले फर्स्ट वाले लूप के लिए, ये अपना पॉइंट B, रेडियस हुई इसकी R1, कर्व्ड फिंगर्स, ठीक है, ये थंब यानी डॉट तुम लोग की तरफ, ठीक है। अब इधर देखो कर्व्ड फिंगर्स, इधर डॉट तुम लोग की तरफ, ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन राइट हैंड रूल से। इसके लिए भी देखेंगे तो इधर ही आ रहा था, और इसके लिए देखेंगे तो भी इधर ही आ रहा है, ऊपर था तो डायरेक्शन बदल रही है, यही फॉर्मूला सेम रहेगा।
सपोज स्क्वायर ऑफ साइड ए, फिक्स स्क्वायर है ऑफ साइड ए, जिसमें से करंट फ्लो ये ऐसे, अब स्ट्रेट वायर्स है ये फाइनाइट लेंथ, उसका फॉर्मूला है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, साइड है उसकी ये ए, तो ये डिस्टेंस रहेगा a/2, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है पूरी की वजह से, तो अपन क्या करेंगे, एक पहले कंसीडर करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, डिस्टेंस है a/2, अब स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा रहेंगे और रहेंगे 45 डिग्री। तो जनरलाइज इक्वेशन क्या था, b इज इक्वल टू μ0/4 पाई I sin अल्फा प्लस sin बीटा अपॉन r, सिंप्लीफाई करो, b इज इक्वल टू μ0/4 पाई I sin 45 और ये भी sin 45, यानी 1/√2 1/√2 यानी 2/√2 डिवाइडेड बाय r, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो कितना है a/2 a/2, सो b इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई, ठीक है, ये 2 पर मल्टीप्लाई 4i, ये 2 पर मल्टीप्लाई हो गया 2 × 2 4 और ये i अपॉन √2 × a, ये एक वायर की वजह से हो गया, सभी की वजह से पूछा कि टोटल इसकी वजह से, तो अपन ऐसा करेंगे b इज इक्वल्स टू 4, एक वायर की वजह से वो तो इंटू करेंगे 4, फॉर्मूला है ना μ0/4 पाई 4i अपॉन √2 × a, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस मेथड याद रखना। तो यहाँ एक वायर की वजह से इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, फाइनाइट लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला, पूरा 4 वायर है तो इंटू कर दिया, तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते बाद में, पर अभी फिलहाल अरेंज कैसे किया है वो देख लो एक बार।